एक ऐसा टनल जहां जा तो अपनी मर्जी से सकते हो, लेकिन आना उसकी मर्जी से होता है। तो चलिए घटना की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो घटना है वो मध्य प्रदेश के छोटे से गांव जो कि बालाघाट के जिले में पड़ता है, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे घटित हुई। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये घटना 17 से 18 साल पुरानी है। तो इसको आज की डेट की तरह मत देखना, बहुत पुरानी घटना है। ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन हाँ पुरानी है। तो रेलवे स्टेशन पे जो टनल था वो रेलवे स्टेशन पे ही पड़ता था। आखिरी ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पे 7:30 बजे आती थी। उसके बाद ये जो रेलवे स्टेशन था वो एक शमशान घाट में तब्दील हो जाता था। इसमें एक नए नए रेलवे मास्टर की भर्ती होती है, जिसको आए हुए 2 दिन ही हुए होते हैं। मतलब आज जैसे वो आया तो आज का काम किया और कल का दिन, तो मतलब ये उसका कल वाला दिन था, दूसरा दिन था आज का। लास्ट ट्रेन आती थी 7:30 बजे, मतलब शाम को 7:30 बजे से लेके सुबह के 6:30 बजे तक यहाँ कोई जानवर भी नहीं आता था, इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो इसमें जो नए भर्ती हुई थी रेलवे मास्टर की, उसका नाम था विकास। इसकी उम्र 24-25 साल थी, ज़्यादा नहीं थी। तो जो दूसरा दिन था इसका, पहले दिन तो ये 7:30 बजे तक चला गया था घर पे, लेकिन आज, जबकि इसको नहीं पता था कि 7:30 बजे के बाद जाना है, ये थोड़ा देर तक ही रुकता था वहाँ, 9:30-10 बजे तक रुकता था, उसके बाद चला जाता था। तो जो दूसरा दिन था मैंने बताया, तो उस दिन क्या होता है, 7:30 बजे आखिरी ट्रेन आती है और चली जाती है। उसके बाद ये अपना काम जो भी होता है ऑफिस के अंदर सब साफ करके घर जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन इसकी एक आदत थी कि मतलब ये जहाँ भी जाता था तो वहाँ पे अपना सामान खुद ही अच्छे से सेट करता था, चाहे घर का हो चाहे कुछ भी हो। तो ये अपने ऑफिस को अपनी तरह सेट करने लगा, क्योंकि जब पहले दिन आया था उस दिन बहुत जल्दबाजी में ही घर चला गया जल्दी। तो इसने सोचा कि आज मैं अपने ऑफिस को सेट करता हूँ। और ये मौसम जो था वो अगस्त का था, तो हल्की हल्की बारिश का मौसम लग रहा था, बारिश भी पड़ने लगी। ये अपने ऑफिस में जाके अपने ऑफिस को सेटल करता है, अच्छे से ऑफिस को तैयार करके, मतलब टेबल वगैरह। इसको बज जाते हैं 9, 9:15 बज जाते हैं इसको। ये बाहर जाता है देखने के बारिश हो रही है या नहीं। तो जब ये बाहर जाता है तो इसको गर्मी लगती है, क्योंकि बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा हवाएं चल रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी जैसा फील हो रहा था इसको। ये सोचता है कि बारिश खत्म हो जाएगी उसके बाद चलेंगे, जब तक ऑफिस में बैठता हूँ जाकर, ऑफिस में होगा कूलर पंखा एसी जो भी। तो ये अपने ऑफिस की तरफ वापस आता है। जैसे ही ऑफिस की तरफ वापस आता है तो बाहर एक बिजली कड़कती है बहुत जोर से। तो ये सोचता है कि अच्छा हुआ मैं भी नहीं जा रहा, क्योंकि बारिश और तेज होने वाली है। ये अपने ऑफिस में आके बैठ जाता है। जैसे ही ऑफिस में आके बैठता है तो अपने गेट की तरफ क्या देखता है, ये 2 आंखें दिख रही हैं, मतलब कोई देख रहा है इसको गेट की तरफ से। थोड़ी देर में ये पूछता है कि कौन है, तो वो जो आंखें थी वो और पास आने लगती हैं, और वो आंखें एक इंसान में तब्दील हो जाती हैं। और वो इंसान, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट की थी, सर पर ज़्यादा बाल नहीं थे, हाइट भी थोड़ी कम थी और थोड़ा हेल्दी सा था। वो अंदर आता है हाथ में एक टोकरी लिए, मतलब एक बैग लिए, जो कि फल का लग रहा था, सामान का नहीं लग रहा था। तो वो फल की टोकरी लाकर एक टेबल पर रख देता है और इससे पूछता है। तो वो आदमी अंदर आकर फिर इस विकास से पूछता है कि महेंद्र पाल जी कब मिलेंगे। तो वो कहता है कि अच्छा आप पुराने वाले हेडमास्टर की बात कर रहे हैं, उनका तो ट्रांसफ़र हो चुका है, अब उनकी जगह मैं ही यहाँ जॉब करता हूँ। कहता है अच्छा अच्छा, और एक कॉमेडी सी और एक क्रीपी सी हंसी हंसता है वो। तो इस आदमी को लगता है विकास को कि हो सकता है वैसे ही हंस रहा हो या पागल पागल होगा। हंसने के बाद वो जो टोकरी थी वो वहीं रख देता है, मतलब लेकर नहीं जाता, वहीं रख देता है। तो उसके बाद वो आदमी जो टोकरी रखकर बगल में ही कुर्सी थी वहाँ बैठ जाता है। अब विकास को गुस्सा नहीं आता है, विकास को लगता है कि प्यारा सा है, कोई सामान ही लेके आया है, और इतना हंस भी रहा था, तो बिठा देता है। विकास भी कुछ बोलता नहीं है। तो वो कहता है, जो आया था आदमी अजीब सा, विकास से कहता है कि ये जो मैं टोकरी लाया था महेंद्र पाल जी के लिए, अब वो तो यहाँ है नहीं, तो ये जो टोकरी है वो आप रख लीजिए। तो विकास को लगता है कि अगर मैं ऐसे किसी से फल लूंगा या कुछ सामान लूंगा तो कहीं ये रिश्वत के नाम पे नहीं आ जाए। तो उसको लगता है कि रिश्वत लूंगा तो अच्छी बात नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि अरे आप इतना डरिए मत, मैं उनके लिए भी लाता था, क्या है मैं नागपुर में रहता हूँ, तो वहाँ पर क्या है संतरे वगैरह जो फल होते हैं, तो वहाँ से आते समय मैं बहुत सारे लेके आता हूँ, तो महेंद्र पाल जी को देता था, अब वो नहीं है तो आप ले लो।
तो ये सब बात चली रही थी कि विकास की बात काटते हुए वो आदमी कहता है कि आप ये सब बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आपने ये गांव घूमा या नहीं घूमा अभी तक। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी कैसे घूमूंगा, अभी तो पिछले 2 दिन हुए हैं मुझे आए, आज सोच रहा हूँ घूमूं। अब घर पे जाके खाना खा के अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर घूमूंगा। तो वो आदमी एकदम से बोलता है कि घर पे जाके आपको अभी तक रेलवे क्वार्टर नहीं मिला क्या रेलवे की तरफ से। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने गलती से बोल दिया घर, क्या है मुझे गेस्ट हाउस में रखा रखा गया है अभी, क्योंकि जो रेलवे क्वार्टर है उसमें महेंद्र पाल जी का सामान रखा हुआ है, और जो महेंद्र पाल जी हैं वो अभी तक अपना सामान सारा लेकर गए नहीं है, तो इसलिए मैं अभी तक उस क्वार्टर में जा नहीं पाया। जैसे ही वो सामान लेके जाएंगे वैसे ही मैं उस क्वार्टर में चला जाऊंगा। तो कहता है आदमी अच्छा अच्छा, मतलब आप अभी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। कहता है हाँ। तो कहता है रेलवे क्वार्टर जो है वो महेंद्र पाल जी जल्दी खाली करेंगे, फिर आप उसमें रहना, वो और अच्छा है। वो कहता है अच्छा। उसके बाद वो आदमी कहता है कि आप रेलवे क्वार्टर में, मतलब वो गेस्ट हाउस में अकेले रहते हैं क्या। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे एक हेल्पर दिया गया है, वही मेरा मतलब काम वगैरह करता है और वही वहाँ रहता है। कहते हैं अच्छा। उसके बाद वो आदमी कहता है कि ठीक है, ये सब बात तो ठीक है, लेकिन आपने जो रात में टहलने की बात की वो आप प्लीज ना करिए, क्योंकि यहाँ पर टहलना सेफ नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि अरे कुछ नहीं होता, मैं ऐसी बातों में नहीं मानता, और मैं तो टहलने जाऊंगा। उस आदमी की बात काटकर विकास कहता है। तो वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, आप मत जाइए, क्योंकि यहाँ सेफ नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद विकास कहता है कि मैं टहलने भी जाऊंगा, और ये जो टनल दिख रहा है ना, मतलब मैं अभी कल ही आया हूँ, ये टनल मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब ट्रेन तो आनी नहीं है 7:30 बजे के बाद, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टनल में ही घूमने जाऊंगा और उधर तक उस तरफ से टनल से निकल जाऊंगा। जैसे ही ये बात कहता है वो आदमी, मतलब विकास, तो जो आदमी बैठा होता है वो कपने लगता है और कपने के साथ खड़ा होता है और कहता है कि सर आप वहां मत जाना। तो विकास को बहुत अटपटा लगता है कि ये आदमी वहां जाने से मना क्यों कर रहा है। वो पूछता है क्यों। तो वो आदमी बताता उससे पहले वो कपते हुए और पसीना पसीना होते हुए वो टोकरी को रखकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो वहां से भागता है, तो जो इसका मतलब हेल्पर था ना, जो इसके गेस्ट रूम में था, वो आता है वहां से। तो वो बोलता है कि सर अभी तक आप घर नहीं चले। कहता है अरे चल रहा हूँ चल रहा हूँ। और वो बोलता है कि ये टोकरी कौन रख कर गया, इसका हेल्पर पूछता है। तो वो आदमी कहता है कि अरे एक आदमी आया था अभी, वही मुझे देकर गया है ये गिफ्ट। तो वो कहते हैं कि अच्छा वही जो भी बाहर भागता हुआ दिखा मुझे, वो बड़ा डर के भाग रहा था। कहता है हाँ, पता नहीं क्यों ऐसे डर के भागा वो। तो कहता है कि ये वही आदमी है जो पुराने सांप को भी देता था पहले ऐसे गिफ्ट वगैरह, आपको भी दिए। कहता है हाँ। तो वो कहता है कि आपको भूख लगी होगी, खा लो। तो विकास कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे किसी का खाना अच्छा नहीं है, घर पे अच्छे से धो के अच्छे से खाएंगे। तो कहता है कि ठीक है चलिए फिर घर चलते हैं। विकास कहता है कि चलो जल्दी से घर चलो, खाने का इंतजाम करो, फिर खाना खा के मुझे टहलने भी निकलना है। जैसे ही वो फिर टहलने की बात करता है, तो उसका जो हेल्पर था वो कहता है कि सर आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो टनल है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और आप यहाँ पर ही टहलने की बात कर रहे हैं। तो विकास कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं इन चीज़ों में नहीं मानता। और उसके बाद विकास की ओहदा बड़ा था, मतलब विकास की रेपुटेशन ज़्यादा थी, इस वजह से वो जो मतलब हेल्पर था वो चुप हो जाता है और ये घर पर आ जाते हैं। अब हेल्पर कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, बताना भी चाह रहा था शायद उस टनल के बारे में कुछ, लेकिन रिस्पेक्ट की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन उसके चेहरे से सब कुछ समझ आ रहा था। घर पर आते हैं, वो खाने की व्यवस्था करता है, और अपना जो विकास था वो खाना खा पी के, खाना खाकर वो बैठे होते हैं। तो वो पूछता है कि बता तुम क्या बताना चाहते हो जो आप तुम बोल नहीं पा रहे। तो वो कहता है कि सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अरे बताओ ना क्यों नहीं बताना चाहते। तो वो कहता है कि सर जिस टनल में आप जाने की बात कर रहे हैं वो टनल बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदा है। तो अब वो गुस्सा हो जाता है विकास, कहता है कि क्या गंदा गंदा, क्या उसमें क्या गंदगी है, मतलब क्या बदबू आती है, कि इंसान मरे डले हैं क्या। तो वो कहता है कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर वो हेल्पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हेल्पर को भी अपनी नौकरी प्यारी थी। उसको लगा कि अगर मैं और कुछ बोलूंगा तो शायद सर और गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो चुप हो जाता है। उसके बाद वो विकास उसके हेल्पर के सामने तो सोने चला जाता है, लेकिन जब हेल्पर दूर हो जाता है उससे, हेल्पर अपना सोना चला जाता है, उसके बाद विकास उठता है और सोचता है कि अब तो मैं देखूंगा कि उस टनल में ऐसा क्या है। कुछ लोगों में आदत होती है जिस चीज़ की मना की जाए वही काम करते हैं। अब वो उठकर उस टनल की तरफ जाता है टहलने के लिए। अपने घर से स्टेशन तक जाता है, पहले गेस्ट रूम से स्टेशन तक जाता है। अब गाइस टनल के अंदर जाना वो शुरू करेगा। अब आपको टनल के अंदर क्या है वो पता चलेगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब वो अपने घर से टॉर्च लेता है क्योंकि रात हो चुकी थी। अब आप लोग ये देखिए, टनल के अंदर रात को टॉर्च लेके जाना है, मतलब लेकिन जाना है। इस आदमी की आप हरकत देख रहे हो मतलब। अब ये जाता है टॉर्च लेके, जैसे ही टनल के अंदर घुसता है, बाहर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन टनल के अंदर एकदम मतलब ठंडा माहौल था, जैसे कि फ्रिज के अंदर आ गए हैं या शिमला चले गए हैं। अंदर जैसे ही जाता है वो देखता है मकड़ी के जाले लगे हैं, बदबू आ रही है,
जगह जगह गंदगी है। तो जब उसको ठंड लगती है ना अंदर जाकर, तो वो ये सोचता है कि शायद सूरज की रोशनी अंदर नहीं पड़ती, इस वजह से ठंड लग रही है। और जो गंदगी है वो इन लोगों ने की है, क्योंकि ये लोग अंदर नहीं आते हैं डर की वजह से, तो साफ सफाई नहीं करते, इस वजह से गंदगी है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो, तो उसे एक अपने जो हेल्पर थी उसकी बातें याद आने लगती हैं, और अपने जो वो फ्रूट दे के गया था ना, उसकी बातें याद आती हैं। तो अब वो हल्का हल्का डरता है, फिर सोचता है कि अरे मैं क्यों फालतू बातें सोच रहा हूँ, ये तो ऐसा कुछ डरावना यहाँ पर है नहीं। तो वो जल्दी जल्दी चलने लगता है, डर की वजह से नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके पैर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। वो भी सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी क्यों चल रहा हूँ। उसके बाद वो एक पत्थर से टकराता है और गिरने जैसा होता है, लेकिन गिर नहीं पाता है। अब जैसे ही वो गिरने वाला होता है ना, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और उसे भी नहीं पता कि मेरी हार्ट बीट क्यों तेज हो रही है, और एक अलग सा डर मेरे अंदर क्यों आ रहा है। जबकि कुछ डर नहीं लग रहा उसको ऊपर से, लेकिन दिल तेज हो चुका है, उसका हार्ट बीट तेज हो चुकी है, और एक अपने आप डर वाला मतलब लग रहा है, उसको डर लग रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि मुझे डर क्यों लग रहा है। पीछे लौटने की सोचता है, तो जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि इन्फिनाइट जगह है, मतलब सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। आगे देखता है तो अंधेरा अंधेरा, मतलब ये जहाँ से घुसा था वो रास्ता नहीं दिख रहा है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लूप में है, चलता जाएगा, वो आगे की रास्ता बढ़ती जाएगी। तो अब इसको रास्ता नहीं दिखता, ना आगे ना पीछे, तो ये धीरे धीरे आगे चलना शुरू होता है। फिर ये सोचता है कि कहीं इस टनल में चीता या भालू या शेर या कोई जानवर तो नहीं है, सांप बिच्छू, शायद ये लोग उसी की बात कर रहे हो, तो उनसे तो मैं नहीं बच पाऊंगा। और उसके बाद इसके मन में एक अलग सा डर आ रहा था, लेकिन ये भी सोच रहा था कि मैं क्यों डर रहा हूँ, जबकि मैं तो इतनी हिम्मत करके आया था, बहुत बड़ा अपने आप को तुर्रम खान मानना था, और अब क्या हो रहा है मुझे। तो वो सोचते सोचते ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्या उसके पैर से एक और कोई पत्थर टकराता है, और इस बार वो गिर जाता है, क्योंकि हार्ट बीट तेज थी, पैर उसके कपने लगे थे अपने आप, जबकि वो डर नहीं रहा था इतना जितना उसका शरीर डर रहा था। गिर पड़ता है वो, और जैसे ही गिरता है उसके हाथ में जो टॉर्च थी, वो टॉर्च सामने की तरफ पड़ती है, और कोई आदमी खड़ा होता है जिसकी टॉर्च इसके पैरों तक पड़ती है, तो ये साफ देख पाता है कि कोई दो पैर हैं। ये पैरों को देखकर खड़ा होता है, टॉर्च उसके चेहरे तक लेके आता है, और एक बहुत ही लंबा और अच्छा आदमी, डरावना नहीं, अभी आप कहानी सुनो, ये भूत नहीं है, आपको अभी पता चलेगा कौन है ये। तो ये आदमी को देखते ही इसको अच्छा लगता है कि शायद अभी मुझे बाहर निकाल देगा, तो वो खड़ा होता है, और जैसे ही खड़ा होता है तो वो आदमी का चेहरा क्लियर नहीं था, क्योंकि वो उल्टा खड़ा हुआ था। तो वो आदमी इससे कहता है कि इतनी रात को इस टनल में तुम क्या कर रहे हो। तो वो भी मन ही मन ये सोच रहा था कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ इतनी रात को मैं भी इस टनल में। लेकिन उससे कहता है वो आदमी से, विकास, कि अरे मेरे को माफ़ कर दो, पता नहीं मैं इस टनल में क्यों आया, मैं सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने आया था कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन आधा टनल पार करते करते मेरा प्रूफ फेल हो गया। तो वो कहता है उस आदमी से, विकास, कि प्लीज़ मुझे इस टनल से बाहर निकाल दो प्लीज़। और ये कहते कहते उसके आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं। वो आदमी कहता है कि अच्छा मैं आपको बाहर निकालता हूँ, मुझे फॉलो करो। विकास पीछे और वो आदमी आगे। विकास पूरी उससे बात करता है, अपना पूरा इंट्रोडक्शन देता है, सब बताता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोलता। विकास कोशिश करता है उससे बात करने की, लेकिन वो हाँ या ना में जवाब दे रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था अपनी तरफ से। और ये बात करते करते टनल का एंड आ जाता है, मतलब उजाला दिखने लगता है। वो उजाले को देखकर विकास इतना खुश हो जाता है, उस आदमी के आगे आ जाता है। जैसे ही आगे आता है, देखता है सब कुछ कि खुला मैदान, मतलब खुला एरिया। इतना खुश होता है उससे आदमी से थैंक यू कहने के लिए। जब वो पीछे मुड़ता है, तो जैसे ही पीछे मुड़ के वो देखता है, पीछे बिल्कुल वही अंधेरा, कोई आदमी नहीं था। उसको देखकर वो डर जाता है, और अंधेरा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, और उधर से अपने घर के लिए आता है वापस। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कहाँ चला गया, एकदम से 1-2 सेकंड के अंदर कहाँ चला गया। उसके बाद वो अपने घर पे आता है गेस्ट रूम में। जैसे ही गेस्ट रूम में आता है, उसका जो हेल्पर था वो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो आदमी से कहता है, मतलब हेल्पर विकास से कहता है कि विकास, विकास नहीं, सॉरी सॉरी, कि सर आप वही टनल में गए थे ना जहाँ पर जाने की मैंने आपसे मना की थी। तो कहता है हाँ हाँ मैं गया था वहाँ, और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तो वो कहता है कि सर आपको भी वो मिला था क्या। सर कहते हैं कौन वो। अरे सर, आइए मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तो आप लोग भी तैयार हैं पूरी बात सुनने के लिए, वो आदमी कौन था। तो चलिए मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताता हूँ, उस विकास के हेल्पर के जरिए। तो वो कहता है कि वो आदमी कौन था, प्लीज मुझे जल्दी से बताओ। तो विकास का हेल्पर कहता है कि दरअसल सर बात यह है कि आपसे कुछ साल पहले जिस पोस्ट पे आप काम करते हो, इसी पोस्ट पर एक भला आदमी काम करता था, जो किसी से लड़ाई नहीं करता था, किसी से लड़ाई मोल नहीं लेता था। लेकिन कुछ समय पहले कुछ गुंडों ने बिना मतलब के उसको इतना पीटा, सिर्फ अपनी दबंगाई दिखाने के लिए, और उस पीटने की वजह से वो भले आदमी की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद
वो जो गुंडे थे उनकी भी एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। तो उसके बाद सर जब भी इस गांव में कोई भला आदमी मुसीबत में पड़ता था तो वो आदमी इसकी आके जान बचाता था। उसी आदमी ने आपकी जान बचाई है। अगर आप भले नहीं होते, बेकार होते, तो शायद आपकी मृत्यु हो चुकी होती, क्योंकि वो केवल भले लोगों की जान बचाता है, जो बेकार होते हैं उन्हें वो खुद ही मार देता है। तो ये सुनकर विकास के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो सोचता है कि मेरा पाला किससे पड़ गया, अगर आज मैं मर जाता तो क्या होता। उसके बाद उसने अपनी नौकरी तो पूरी की 15-17 साल और, लेकिन वो कभी भी 8-9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकला और 7:30 बजे के बाद तो आज भी उस स्टेशन पे ट्रेन नहीं आती। तो ये जो कहानी है गाइस, आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पहली बात तो ये कहानी नहीं, ये घटना है जो कि रियल स्टोरी है। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताया करो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। पिछली वीडियो पे देखा मैंने, व्यूज़ तो आए थे लेकिन लाइक नहीं आए थे। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और हम अगली किसी खौफनाक सी वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को स्टोरी बतानी हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, और हम जाते हैं। और आप वीडियो को एंजॉय करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय।